हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर रॉक एंड मिनरल्स 6 चैप्टर। ओके, सबसे पहले रॉक आपने देखी होगी चट्टानें, ये तो आपको पता है। मिनरल नहीं पता। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल होते हैं द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सोइल एंड रॉक। जो अर्थ की क्रस्ट होती है यानी जो परत होती है वो सोइल मिट्टी से और रॉक यानी चट्टानों से बनी होती है। ठीक है, जो ये रॉक्स होती हैं, जो चट्टान होती हैं, ये बहुत सारे सब्सटेंस से मिलकर बनती हैं। उन सब्सटेंस को हम कहते हैं मिनरल। ठीक है, रॉक पढ़ेंगे हम और उनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो रॉक क्या है कि रॉक होती है मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल, जो कि एक या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बने और उसका अलग अलग काइंड होता है, मतलब अलग अलग प्रकार की होती है वो, और उसका अलग अलग कलर भी होता है। ठीक है, ये रॉक जो होती हैं ये अलग अलग तरीके से बनती हैं। वो डिपेंड करता है रॉक की क्लासिफिकेशन पे कि वो रॉक कैसे बनेगी। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है रॉक बनने की। एक होती है रॉक जो आइजीनियस रॉक बोलते हैं, सेकंड रॉक को बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड को बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। अब पढ़ते हैं कि ये तीनों टाइप की रॉक बनती कैसे हैं। ठीक है, जो रॉक आइजीनियस रॉक कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये आइजीनियस वाली रॉक होती हैं तो ये कैसे बनती हैं। ठीक है, देखो, द कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक एंड गैसेज। जो हमारी अर्थ होती है उसका जो कोर होता है, अंदर का हिस्सा होता है, वो बहुत सारी चट्टानों और गैसेज से मिलकर बनता है। ठीक है, उस जो मेल्टन रॉक जो परत लावे की फॉर्म में होती है यानी पिघली हुई फॉर्म में होती है। देखो जैसे ये बह रहा है, ये रॉक मतलब ये क्या है, ये हमारी रॉक ही है लेकिन ये पिघल चुकी है। ठीक है, तो इस मेल्टन रॉक को जो मोल्टन हो चुकी है उसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। सम टाइम दिस इज हॉट, कुछ टाइम हो सकता है कई बार ये हॉट हो। कैसे होती है, ये आती कैसे है? जब कई बार हॉटनेस ज़्यादा हो जाती है मटेरियल की, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अंदर, तो जो ये रॉक है, ये जो वीक पॉइंट होता है ऊपर का रॉक का, कोई भी रॉक है उसके नीचे होती है, ये जहाँ से भी वीक हो जाएगा वहीं से निकल आएंगी और ये निकलती है लावा की फॉर्म में। ठीक है, ये लावा हो गया। लावा को बोलते हैं आग। आग मतलब लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड क्या है? रॉक ही है, रॉक ही पिघल रही है तो आग होगी। उसको बोलते हैं लावा फ्लो, यानी लावा यानी वो रॉक बह रही है उसको बोलेंगे लावा फ्लो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक को बोलता है ज्वालामुखी का फटना, इरप्शन फटना। ठीक है, अब देखो मैंने लावा है, लावा को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। लावा क्या होता है? द मैग्मा दैट रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। वो मैग्मा जो नीचे क्रस्ट में था, दबा पड़ा था, वो अगर अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाए तो उसको लावा बोल देते हैं। बाहर निकला तो लावा हो गया। हमारी जो अर्थ होती है वो अंदर से ऐसे लावे से भरी हुई है, पूरी गैसों से और इन सब आग से भरी हुई है। ठीक है, दीज रॉक, अब ये जो रॉक है, ये लावा जो बह रहा है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं जिनके कुछ नाम हैं। उनमें होता है क्वार्ट्ज, मिक्का, फेल्डस्पार एंड मैग्नीशियम। ये कुछ इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप की रॉक्स जो होती है ये कैसे बनती है? ये बनती है मिनरल्स से जो कि मैग्मा में होता है, मैग्मा के अंदर होता है मिनरल्स, उनसे बनती है। और ये तब बनती है जब बहुत टाइम तक जो मैग्मा है वो कूल होके नीचे पड़ा रहे। ठीक है, कूल होके नीचे पड़ा था, उससे बनती है ये। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइजीनियस रॉक के एग्जाम्पल बताओ, तो होती ग्रेनाइट, ठीक है, ओबसिडियन, पुमेसी एंड बेसाल्ट। ये सारी इसकी क्या है, इसके टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम एक एक टाइप पढ़ेंगे। ग्रेनाइट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेनाइट कैसे होता है। जैसे ये दिख रहा है, ये आपको, ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट बहुत ही हार्ड होती है, हार्ड आइजीनियस रॉक होती है। और ये बनी कैसे है? जो हमारा मैग्मा है वो ग्राउंड में यानी अर्थ में बहुत टाइम तक स्लो धीरे 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 कूल हुआ है। जैसे कि एक कोयला धीरे धीरे कूल हो जाता है,
कोयले जैसा ही ये बनता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, इसके अंदर 3 मिनरल्स होते हैं। ग्रेनाइट के अंदर 3 मिनरल्स होते हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज एंड मिका। ठीक है, कलर जो होता है इस ग्रेनाइट का ग्रे भी हो सकता है, ग्रे होता है ये ब्राउन। ठीक है, और पिंक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जो मिनरल्स इसके अंदर है उनका पोर्शन क्या है। ठीक है, जो पोर्शन ज़्यादा होगा वो उसी मिनरल्स का कलर ले लेगा। ठीक है, और ये यूज़ कैसे, अब ये निकला है तो हमारे क्या यूज़ में आया, ये हमारे यूज़ में आता है बिल्डिंग्स बनाने में, फ्लोर बनाने में यानी हमारे फर्श बनाने में, और स्टैचू जो ये मूर्तियाँ होती हैं इनके बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ओके, आगे है ओबेसिडियन। ओबेसिडियन देखो देखने में बहुत ही स्मूथ सा यानी चिकना सा होता है। ये ब्लैक कलर का ग्लास की तरह होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है, जो लावा हमारे नीचे ग्राउंड में है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ये जो एज होते हैं इसके जो किनारे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, मतलब बहुत ही नुकीले होते हैं। ये यूज़ किस में आता है, जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं उसको कट करने में, वेपन्स वगैरह को कट करने में, और ज्वेलरी या ऑर्नामेंट यानी आभूषण बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर आता है प्यूमिस। प्यूमिक का क्या यूज होता है, ये लाइट ग्रे कलर का होता है यानी जिसको हम क्रीम भी बोल सकते हैं, और ये बनता है जो हमारा लावा हो गया उसको कूल होने से। ठीक है, तो ये इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, जैसा आपको ये फिगर में दिख भी रहा होगा। ये होल्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसके अंदर जो गैस है उस गैस की वजह से ये होल्स बनते हैं। ठीक है, ये देखो एक इम्पोर्टेंट बात है इस रोक की कि ये ऐसी एक रोक है जो फ्लोट भी कर सकती है, मतलब तैर सकती है। ये पानी में डूबेगी नहीं, ये तैरेगी। तो इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। जो ये फैशन वगैरह के आइटम्स होते हैं जो मेकअप वगैरह के, उसके कॉस्मेटिक यूज़ में करेंगे हम इसका यूज़। और ये और कहाँ यूज़ हो सकता है, जो स्क्रबर होता है, जो हमारी डेड स्किन होती है हमारी बॉडी में, उसको निकालने के लिए भी प्यूमिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेसाल्ट। बेसाल्ट को कैसे यूज़ करेंगे, ये एक डार्क कलर की रॉक होती है जो कि लावा के कूल होने से बनती है। ठीक है, ये बहुत ही डेंस होती है और ये कहाँ पे यूज़ होती है, रोड्स वगैरह के काम करने में, ये बनाने में काम आती है। ठीक है, सेकंड थी हमारी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, देखो जो रेन हुई, बारिश हुई, हवा आई, या फ्लावर जो रिवर्स है उसके स्ट्रीम यानी धारा के फ्लावर से कुछ जो माउंटेन है वो छोटे छोटे पीसीज में टूट जाते हैं, उनका पाउडर बन जाता है। ठीक है, और एक दूसरे से घिस घिस के भी मतलब जो छोटे छोटे पीसीज हैं वो क्या बना देते हैं, पाउडर बना देते हैं। ठीक है, तो ये पाउडर जो है ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं ओशन में, कहाँ पे, समुद्र में या लेक्स में इकट्ठा हो जाते हैं। इस इकट्ठा होने की प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर ये क्या होता है, एक टाइम के बाद ये एक लेयर बना देते हैं। ऐसे इकट्ठे होते होते ये एक परत सी बन जाती है यानी एक चट्टान सी बन जाती है। ठीक है, ये चट्टान से जो होती है भारी हो जाती है और ग्रेविटी के फोर्स की वजह से नीचे आपको समुद्र के नीचे या लेक के नीचे मिलेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हार्ड होने की वजह से, ये बोलते हैं इसको सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होती हैं और नीचे बैठ जाती हैं, ये नीचे तली में मिलती हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन सी होती है, देखो इनके आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या क्या हैं। सैड स्टोन को बोलते हैं हम, सैड स्टोन में भी आती है सेडिमेंट्री रॉक। सेल्स हो गया, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट होगी या लाइम स्टोन हो गया, ये सारी हमारी सेडिमेंट्री होती है। अब इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होता है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट रॉक होती है, बाकी हार्ड रॉक होती है लेकिन ये थोड़ी सॉफ्ट रॉक होती है। इसके अंदर मिनरल होते हैं सिलिका और क्वार्ट्ज। ठीक है, ये देखने में पिंक भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है और रेड कलर की भी आपको मिल सकती है। जो हमारा लाल किला है जिसको हम रेड फोर्ट बोलते हैं, और जो हमारी कुतुब मीनार है दिल्ली में, वो सारी इसी रेड सैंडस्टोन से मिली है, रेड सैंडस्टोन से मिलकर बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल। सेल कैसी होती है, ये भी एक सॉफ्ट ही रॉक होती है जो
हमारे समुद्र में मड होता है, कीचड़ होता है समुद्र या नहरों में, और जो क्ले होती है, मिट्टी होती है, उसके मिलकर बनती है, एक लेयर से बन जाती है उसकी, उससे मिलकर बनती है ये। तो ये किसके यूज़ आती है, ये काम आती है टाइल्स वगैरह बनाने में और ब्रिक्स बनाने में, ठीक है, ईंटें वगैरह में। नेक्स्ट था कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट किससे बनती है, ये हार्ड होती है रॉक, ठीक है, और ये बनती है ग्रेवल, पेबल्स और स्टोन से मिलकर बनती है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इट इज़ अनइवन एंड कोर्स इन टेक्सचर, मतलब कोर्स सी होती है, मतलब रफ सी होती है ये देखने में, ठीक है, और इससे क्या बनता है, मतलब अलग सी ही होती हैं, शाइनिंग सा टेक्सचर होता है इनका। जैसे हमारा गोल्ड जो होता है ना, वो भी एक इसी के फॉर्म जैसा ही होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखने में ऐसे टेक्सचर सी होती हैं, शाइनिंग सा सब फेस होता है इसका, तो इसीलिए ये ऑर्नामेंट में पॉलिश कर दी जाती है, इसके ऊपर की रफनेस हटा दी जाती है, जो खुरदरापन है, और फिर पॉलिश करके इसका ऑर्नामेंट बनाया जाता है, यानी आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर था हमारा एग्जाम्पल लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होती है, ये भी एक सॉफ्ट रॉक होती है, इसको हम कैल्साइट भी बोलते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि ये एनिमल की शेल होती है, ठीक है। ये बनी होती है सीमेंट, ब्रिक्स, चौक। इससे क्या बनते हैं, सीमेंट भी बनते हैं, ब्रिक्स भी बनते हैं, चौक भी बनते हैं, ग्लास और लाइम्स वगैरह भी इससे बनते हैं, किससे, लाइमस्टोन से, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर से जो हमारी अर्थ की सरफेस है उससे मिलकर बनती है ये, और इसके अंदर सेडिमेंट्री और आइजिनियस रॉक्स बोलते हैं, यही इसके अंदर मेटामॉर्फिक्स रॉक के अंदर आती हैं। और जो ये मेटामॉर्फस होता है, इसका मतलब होता है बहुत सारे चेंज। मेटा मतलब मैनी और मॉर्फस मतलब होता है चेंज, बहुत सारे चेंजेस से ये मिलकर बनती है, इसलिए इसको मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। और इस रॉक के एग्जांपल है मार्बल हो गया, स्लेट वगैरह, जो हमारी स्लेट होती हैं, स्लेट जिस पे हम लिखते हैं, क्वार्टजाइट हो गया, जेनिस हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और जो भी ये टाइप बताई, इनको अब हम डिफाइन करेंगे। मार्बल क्या होता है, मार्बल जैसे कि ऊपर बताया मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है, और ये कॉमनली यूज होती है हमारे फ्लोर यानी फर्श बनाने में, ठीक है, और हमारी बिल्डिंग्स बनाने में। मार्बल्स जो होता है, मार्बल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा ताजमहल। ताजमहल वाइट मार्बल से मिलकर बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लेट। स्लेट क्या होती है, ये होती है एक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ये हार्ड होती है, लेकिन उसका ऊपर का जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ होता है। ये बनती है स्प्लिट, दो लेयर आपस में स्प्लिट होती है, इसलिए स्मूथ हो जाती है, उससे मिलकर ये बनती है, टूट कर बनती हैं, ठीक है। इससे हम स्लेट वगैरह ही बनाते हैं। स्लेट इसी रॉक का नेम भी है, और हम स्लेट भी बनाते हैं इससे। टाइल्स, ब्लैक बोर्ड वगैरह इसी से बनते हैं, ठीक है। क्वार्टजाइट क्या होता है, क्वार्टजाइट जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक है, इसको सैंडस्टोन भी बोला जाता है। ये हार्ड होती है और वेदर रेजिस्टेंट, जैसे मतलब वेदर होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी रेजिस्टेंसी हो जाएगी। गर्मियों में थोड़ी सी सॉफ्ट, सर्दियों में हार्ड हो जाएगी, ठीक है। इसको हम ग्लास वगैरह में, सेरेमिक इंडस्ट्री में, या ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ करते हैं। जेनेसिस है नेक्स्ट। जेनेसिस क्या होता है, ये आइजिनियस रॉक होता है, जो कि कहाँ पे बनती, कैसे बनती है, जेनिस से मिलकर बनती हैं, टू फॉर्म जेनिस, जेनिस बनाती हैं। जेनिस होता है ये ऐसे लेयर की परत बनाती हैं, ठीक है, इसके अंदर लेयर सी हो जाती है। ये क्यों होती है, जो इसके अंदर मिनरल होते हैं उसी की वजह से बनती है। और ऐसी वाली तो आपने बहुत सारी देखी होगी, ये बिल्डिंग्स बनाने में काम आती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, रॉक तो हमारी हो गई कंप्लीट, अब हम पढ़ते हैं हमारे मिनरल्स को। मिनरल क्या होते हैं, देखो मिनरल क्या होते हैं, जो रॉक होती है वो बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनती हैं, ठीक है, ये हमने अभी भी पढ़ा। मिनरल्स मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। मेटेलिक मतलब जो मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल की फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में होते हैं। तो द ओकर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ये किसकी फॉर्म में होते हैं, और की फॉर्म में होते हैं। अब पूछोगे और क्या है, तो देखो और क्या होता है, जो रॉक्स होती है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, इन मिनरल को ही हम और बोलते हैं, ठीक है, और ये अलग अलग पर्पज में यूज होते हैं। जैसे कुछ और यहाँ पे बताए हुए हैं, हेमेटाइट होता है,
बॉक्साइट होता है, कॉपर पायराइट होता है, स्फेलेराइट होता है। ठीक है। हेमेटाइट में आयरन मेटल होती है जो कि स्टील बनाने में काम आता है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम होता है जो कि वायर और ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन की कुछ चीज़ें बनती है इससे। ठीक है। कॉपर पायराइट्स होता है, कॉपर से मिलकर बनता है, इससे भी हम वायर बनाते हैं। और जो स्फेलेराइट होता है वो जिंक होता है, जिंक मेटल से बना होता है, इससे हम पेंट, इंक और प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं। ठीक है। ये थी हमारी मेटल। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल कैसे होते हैं, जैसे कि कैल्साइट, जिप्सम, मिक्का, फेल्डस्पार, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल मिनरल हैं। ठीक है। जो हमारा कोल है और पेट्रोलियम है ये वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। वैल्यूएबल क्यों? कि एक बार खर्च हो गए तो वापस से नहीं मिलेंगे, या वापस जिनको हम नहीं बना सकते। ठीक है। इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? जो हमारी करस्ट होती है, धरती होती है, उस पर बहुत पहले बहुत सारे पेड़, एनिमल्स हुए होंगे, वो जब डेड हो जाते, मर जाते हैं, तो उनके दब के जो दबाव से, मतलब इसके ऊपर एक क्रस्ट आ जाती है, सॉइल की, उस मिट्टी के अंदर वे दब जाते हैं, उसके ऊपर फिर वो सालों तक दबे रहते हैं। दबे रहने की वजह से वो कोयल और पेट्रोलियम बन जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा कार्बन होता है। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल। अब बात करते हैं कोल क्या होता है। कोल होता है कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये ब्लैक कलर का, यह हो सकता है हल्का सा ब्लैक हो, उससे मिलता है, उसकी फॉर्म में होता है या उस जैसा होता है, मतलब ब्लैक कलर का। और ये बनता कैसे है? कार्बन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है। ठीक है। इसके अंदर भी ये भी कैसे बना था? बहुत सारे प्लांट्स वगैरह दबे रहे होंगे कई सालों तक, कई हजारों नहीं लाखों सालों तक दबे होंगे, तब जाके बना होगा ये कोयल और ये फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। जो हमारा मिलीनेनिया है, जो मिलीनेनिया है वो बना है हीट और प्रेशर से। ठीक है। हमारी अर्थ में दबा रहा है और उस हीट और प्रेशर से बना है, जो कि बाद में क्या बन गया? कोल। जैसे कि ये यहाँ पे पिक्चर में आपको कोल बताया हुआ है। ठीक है। ये कोल में बन गया। ऐसे कोल को हम बोलते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट एंड पीट। ये होते हैं हमारे कोल। ठीक है। नेक्स्ट है कोल कहाँ कहाँ यूज होते हैं। कोल होता है कोयला। ठीक है। अब उसको जलाते हैं, फिर उसको हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं, स्टीम इंजन्स में यूज़ करते हैं, भाप की इंजन्स वगैरह में, और जो ब्लास्ट फर्नेस है स्टील इंडस्ट्री में, उसको जलाने में, ब्लास्ट करने में भी यूज़ होता है ये। पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम जो होता है वो जो हमारे प्लांट्स वगैरह दबे हैं उससे मिलकर बनता है ये भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेट्रोलियम का टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। हीट और प्रेशर से जो लेयर है उसने बनाया इसको, पेट्रोलियम को। ठीक है। प्लांट्स वगैरह थे, एनिमल्स थे, वे दब गए और उस अंदर ही हीट और प्रेशर से क्या बना? पेट्रोलियम बना। और पेट्रोलियम कहाँ यूज होता है? सबको ही पता है, व्हीकल्स में तो होता ही है। ड्राई क्लीनिंग करते हैं क्लॉथ को, तब भी पेट्रोलियम यूज होता है। ल्यूब्रिकेंट में यूज होता है, यानी आग जलाने में। इंडस्ट्री में भी यूज होता है, प्रिंटिंग, इंक, मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है ये। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, उसको बचा के रखना है। कैसे? फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। फॉसिल इसलिए बोला कि एक बार ख़त्म हो गए फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको बनाने में ही लाखों करोड़ों साल लग जाती है। तब तक शायद ये अर्थ कैसे हुई थी तब ये फॉसिल फ्यूल बना होगा, फिर से अब हम रह रहे हैं, इसके बाद पता नहीं ये कैसे होगी कि ये फिर से फॉसिल फ्यूल बनेगा, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है। और इसको कंजर्व करना तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक बार ख़त्म होने के बाद ये दोबारा नहीं बनेंगे। और ये सोर्स किस किस के होते हैं? ये होते हैं एनर्जी के सोर्स, जैसे कि हमारी हो गई सोलर एनर्जी। ठीक है, जो धूप से मिलती है। विंड एनर्जी होगी, हाइड्रो पावर होगी, हवा से मिलती है, और हाइड्रो पावर होती है पानी से। तो ये सारे हमारे अभी अवेलेबल हैं सोर्स इसके कॉन्ट्रास्ट में, मतलब इसके बजाय, लेकिन फिर भी हमें हमारे जो ये कोल और पेट्रोलियम इनको बचा के रखना है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, इसको हमने कर दिया है आज कंप्लीट। इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट। ओके, थैंक यू।